भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? भगवान मस्तक पर मोर पंख क्यों लगाते हैं? मैं ये बताओ, भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि राधा रानी से श्याम सुंदर की पहली मुलाकात मोर ने करवाई थी। और मोर जब मुलाकात करवाया, पहला मिलन करवाया, तो मोर नाचने लगा। और जब नाचा तो उसके पंख गिरे। तो पंख उठाकर श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को पहला गिफ्ट, पहला तोहफे के रूप में मोर पंख दिया। तो राधा रानी का दिया है तो कहाँ लगाते? इसलिए भगवान ने कहा इसे माथे पर लगाएं ताकि सब देखें। तो ये मोर पंख भगवान अपने माथे पर लगाते हैं। तो मोर पंख इसलिए लगाते हैं भगवान, क्योंकि मोर भगवान के मिलन का, राधा रानी के और भगवान के मिलन में सहयोगी है। और मोर पंख बड़ा सुंदर है, राधा रानी का दिया तोहफा है, लगाए। भक्तों का दिया तो भगवान माथे पे ही सजाते हैं। कानों पर सुंदर सा कनेर का पुष्प और नटों में भगवान दुल्हे की तरह लग रहे हैं। कितने सुंदर हैं भगवान। अधरों पर बांसुरी रखी, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अद्भुत दर्शन भगवान का गोपियां कर रही हैं। कितने सुंदर कानों में कुंडल हैं, कितनी सुंदर अधर है, कितने सुंदर गाल, कितने सुंदर बांसुरी। मतलब भगवान के एक एक अंग का रूप माधुर्य का पान कर रही हैं गोपियां, एक एक अंग का आनंद ले रही हैं। भगवान कितने सुंदर हैं। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम। भगवान की आंखें मधुर, चाल मधुर, गाल मधुर, अधर मधुर। अधर मतलब होंठ। भगवान का एक एक अंग मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधिक अधिक इतना मधुर है कि क्या कहें। तो भगवान का एक एक अंग मधुर है। एक दिन भगवान ने देखा कि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं। तो भगवान ने उनके कपड़े चुरा लिए ताकि ये समाज को मैसेज दे सकें कि निर्वस्त्र होकर नहीं रहना चाहिए, निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। भाई देखो, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में तो निर्वस्त्र ही होता है, पैदा आदमी निर्वस्त्र ही होता है। लेकिन जब वो समझ आ जाती है ना, तो आदमी अपने बदन को ढक लेता है। समझ आ गई, समझ नहीं आई तो बच्चा है। तो भगवान ने देखा कि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं, ये तो अमर्यादित है। तब भगवान ने गोपियों को वस्त्र चुराया गोपियों के, और बाद में उनके गोपियों के कहने पर भगवान ने कहा कि अब तुम वचन दो कि निर्वस्त्र होकर नहीं नहाओगी। नहीं नहाएंगी। तब भगवान ने उनके वस्त्र लौटाए। कुल मिलाकर निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पाप लगता है, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए।